नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोटापा आजकल एक आम समस्या बनता जा रहा है। मोटापे के कारण शरीर भद्दा और बेडौल दिखाई देता है। कई बार तो शरीर को मोटापे के कारण ही बहुत सारे रोग घेर लेते हैं। लिहाजा मोटापा किसी भी हालत में अच्छा नहीं होता। आज इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास सतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर मोटापा होता क्यों है। मोटापा होने के अनेक कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। सबसे पहला कारण है हमारा बेटैमा सोना, बेटैमा जागना। दूसरा हमारा खान पान का टाइम सही नहीं है। तीसरा हमारा थायराइड। यदि आपका थायराइड फूल गया तो मोटापा दिन दुगने रहते चौगुने बढ़ेगा। और चौथा कारण है इसका सबसे ज़्यादा बादी वाली चीज़ों का अधिक इस्तेमाल करना। यदि हम खान पान पे, सोने जागने पे, रहन सहन पे ध्यान दें तो मोटापा हो ही नहीं सकता। परंतु आज 100 में से 20% को मोटापे ने इतना ज़्यादा घेर रखा है कि ना तो आराम से बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं, ना ही कोई कार्य कर सकते हैं। गुरु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या खाएं, कैसा खान पान रखें हम अपना कि मोटापा ना हो, मोटे ना हो हम। सबसे पहले खान पान पे ध्यान दें कि बादी की जितनी भी चीज़ें इनका सबका त्याग कर दें। और खाने के बीच में लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा सलाद के रूप में ले, चटनी के रूप में ले या रस निकाल के ले। यदि खाने के साथ 2 गिलास गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं या चटनी मिला के पानी में मिला के पीते हैं या अपनी सब्जी में या रोटी के साथ खाते हैं, तो आपको ज़िंदगी में कभी मोटापे से जूझना नहीं पड़ेगा। परंतु जब आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपको मोटापे के साथ 2-4 होना ही पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे पाचन शक्ति की लाल है, यदि अधिक मात्रा में बन रही है और हम इस पर कंट्रोल नहीं करते तो गुब्बारे की भांति शरीर अंदर से फूलता है। ताकत नहीं होती मोटे को, ये कहें कि ताकत ज़्यादा, ताकत नहीं होती। 100 में से 1 या 2% को उसके मोटापे के अनुसार ताकत मिलती है। बाकी 100 में से 95% को तो ताकत नहीं होती। यहाँ तक कि उसको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आज हम अपना खान पान बिल्कुल भूल चुके हैं, रहन सहन बिल्कुल भूल चुके हैं, सोने जागने के टाइम को बिल्कुल भूल चुके हैं। और यही सबसे बड़ा कारण हमारे मोटापे का दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है। गुरु जी, हम किस तरह के भोजन का सेवन करें जिससे कि हम मोटे ना हो। देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और स्वाभाविक जो उसकी जितनी लंबाई है, जितने इंच लंबाई है, उतने किलो वजन चाहिए, उसके अनुसार हमें मिक्स अनाजों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गेहूँ, चने, जौ, मक्का, मूंग, मोठ, सोयाबीन, चुलाई, सिंघाड़े, बाजरा। यदि हम इन सब अनाजों को मिला करके लेते हैं तो ना तो हमें मोटापा होगा, ना ही शरीर में किसी किस्म का वजन घटेगा। गुरु जी, बहुत सारे लोग जो हैं मतलब बैठे बैठे काम करते हैं। उनका काम ही है 10 घंटे बैठ के काम करना और खाते हैं फिर बैठे रहते हैं, तो उन पे मोटापा ज़्यादा देखा गया है। गुरु जी, ऐसा नहीं है। आप बैठे बैठे काम करें, खड़े होकर काम करें, झुक करके काम करें, इससे मोटापे का कोई लेन देन नहीं है। मोटापा बादी की चीज़ें खाने से, थायराइड के बढ़ने से, बेटाइम में खाने से, बेटाइम में सोने से, बेटाइम में उठने से,
योग से, मुंह मोड़ने से मोटापे को दावत मिलती है। यदि हम इन चीज़ों पे ध्यान दें तो हमें मोटापा रहेगा ही नहीं। फिर भी यदि मोटापा हो गया है तो इसको कंट्रोल करने के हमारे पास अनेकों तरीके हैं। गुरुजी, अभी आपसे जानेंगे कि जो लोग मोटे हो गए हैं वो आयुर्वेद के माध्यम से क्या इलाज करें जिससे कि वो पतले हो सके। पर लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्वस्थ विचार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। गुरुजी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आयुर्वेद में ऐसा क्या इलाज किया जाए जिससे कि मोटे आदमी पतले हो सके। मोटे को पतला करने के लिए आयुर्वेद में एक ने अनेक उपचार हैं। सबसे बड़ा उपचार है कि आपको श्वेत पेठा, जिसकी मिठाई बनाई जाती है, इसका रस निकालना आपने 20 ग्राम। 20 ग्राम रस के अंदर अदरक का रस मिलाना आपने 10 ग्राम, और शहद मिलाना इसके अंदर आपने 20 ग्राम। अब ये एक खुराक बनती है। ये खुराक आप सुबह जब अपना योग आप प्रणाम कर लेते हैं उसके आधे घंटे बाद लेनी है, और इसके लेने में आपने 20 मिनट लगाने। इसके लेने से जैसे एक राजमिस्त्री किसी बेढंगे पत्थर को छीनी हथौड़े की चोट से बिल्कुल सीधा कर देता है, ऐसे पेठे का जूस, शहद, अदरक का रस, ये शरीर को अंदर से ऐसे निचोड़ता है जैसे नींबू को नींबू दानी निचोड़ती है। चाहे उसके अंदर वायु का विकार है, चाहे फालतू चर्बी है, यानी किसी भी ढंग से आपको मोटापा है उसको ऐसे निचोड़ता है जैसे नींबू को नींबू दानी निचोड़ती है। परंतु इसमें योग सुबह 4 बजे उठ के करना है, और योग में जैसे साइकिल चलाते हैं ऐसे लेटे लेटे टांगें 100 बार चलानी। फिर उसके बाद पवन मुक्त आसन कम से कम 5 मिनट करना है। फिर उसके बाद गोल चक्कर में टांग घुमानी है, पहले बाईं फिर दाईं, कम से कम 50-100 बार जितनी आप घुमा सके। गोल चक्कर ऐसे लगवाना है टांग से, ऐसे। फिर उल्टा लगवाना, जितना सीधा लगाओ उतना उल्टा लगाना। पहले अलग अलग टांगों से लगाओ दोनों से, फिर दोनों से इकट्ठा लगाओ। तो एक दिन के अंदर आप 500 ग्राम वजन घटा सकते हैं। जिस टाइम आप सुबह उठ के अपने फ्रेश होके योग में बैठने लगेंगे उससे पहले वजन तोल लें। 2 घंटे आप योग प्रणाम करें। 2 घंटे के बाद जब दोबारा आप वजन तोलेंगे तो आपका वजन कम से कम 400-500 ग्राम कम मिलेगा, इससे ऊपर भी हो सकता है। मेरे सारे टेस्ट हुए। इवन मुझे आर हॉस्पिटल आर्मी में, जो यहाँ आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें ही मैंने दिखाया। वहाँ पे मुझे करीबन 80 से 1000 के इंजेक्शंस लगे, पर उसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 2 साल बाद फिर वो प्रॉब्लम मुझे आई। तो उसमें होता ये था कि मेरे को चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, स्वेलिंग आ जाती थी जॉइंट्स में, और बेसिकली कमर के नीचे ही हमेशा दर्द रहता था। उसके बाद मेरे को मेरे एक रिलेटिव थे, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी करीबन कई सालों से। तो वो इसके टीवी के थ्रू यहाँ आए थे।
तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी वाइफ को अब परमानेंट क्योर हो गया। ऑलमोस्ट उन्होंने भी अपनी वाइफ का एलोपैथी में करीबन 10, 12, 14 साल इलाज कराया, बट उनको भी कोई रिलीफ नहीं था। बट यहाँ उन्होंने 2 या ढाई महीने के आसपास ट्रीटमेंट लिया और आज 6 या 7 साल हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे यहाँ के लिए रिकमेंड किया था, तो मैं इसलिए यहाँ आया था। तो स्किन की जो मेरे को प्रॉब्लम थी वो मेरे को लगता है इन्होंने मेरे को एक सिर्फ इतना बताया था कि नींबू के साथ आप सौंधा नमक यूज़ करिए, जो आपकी स्किन की दिक्कत है। वो मुझे करीबन 6 साल से थी और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मैंने शायद 2 महीने यूज़ किया और आज 1 साल हो गया, मुझे वो दिक्कत नहीं है। मेरे आँखों में यूवीआइटिस की प्रॉब्लम हुआ करती थी। यूवीआइटिस की प्रॉब्लम में मेरे एक्चुअली आँखों में रेडनेस आ जाती थी, स्वेलिंग आ जाती थी, मेरे को ब्लर्ड इमेज दिखती थी, देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद होता ये था कि बिल्कुल धुंधला दिखना शुरू हो जाता था और एक आँख से दिखना बंद हो जाता था। मैंने करीबन इसका भी 10-12 साल इलाज कराया। तो ऐसा होता था कि 2-3 महीने रहती थी, फिर ठीक हो जाती थी, 6-7 महीने, फिर दोबारा आती थी। फिर स्वामी जी ने मेरे को एक आई ड्रॉप जो इनकी है वो मैंने यूज़ की, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे, अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसे ही मेरे को जॉइंट्स में भी काफ़ी रिलीफ है। जॉइंट्स में मेरे कोई पेन नहीं है, कमर में कोई पेन नहीं है, स्वेलिंग कहीं नहीं है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अभी दर्द है, तो थोड़ी बहुत भी मैं दवा ले रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी मेरी 2 डिजीज़ जड़ से ख़त्म हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। पहले आपको एलर्जी और ये आँखों की प्रॉब्लम बता रहे थे, ये और ये जॉइंट में दर्द इसी बार हुआ था क्या? ये आँखों का प्रॉब्लम मुझे जॉइंट के साथ ही हुआ था। ये दोनों जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं और स्किन की बीमारी भी ये गठिया से ही जुड़ी हुई है। हिंदी में गठिया बोलते हैं, अर्थराइटिस इसको इंग्लिश वर्जन नेम है, और यूवीआइटिस उसी का पार्ट होती है जो कि आँखों में आती है। स्किन में जो डिजीज़ आती है उसको सिसिनिक बोलते हैं, डॉट्स हो जाते हैं जगह जगह पे, तो वो मतलब इनक्योरेबल है इन एलोपैथी। जब तक आप उसका ट्रीटमेंट लेंगे तब तक वो ठीक काम करती है। तो आपने एलोपैथी में इसकी कब से इलाज करवाया था? सर मुझे ऑलमोस्ट अर्थराइटिस का इलाज में जब 13-14 साल हो गए मुझे। एलोपैथी की दवाई खाने से आपको और बाकी कोई प्रॉब्लम होता था? हाँ, उन्होंने बेसिकली वो लोग मुझे स्टेरॉइड्स दिया करते थे। स्टेरॉइड्स की वजह से मेरे WBC खत्म हुआ करते थे, और जिन इंजेक्शंस की मैंने आपसे बात करी वो 2.5 लाख के जो मुझे इंजेक्शंस लगे थे वो रेमिकेट के इंजेक्शन होते थे, जिसकी वजह से मेरे बाल को काफ़ी नुकसान हुआ। मुझे मेरे WBC तो ख़त्म हुए हुए और मेरे बॉडी में अंदर और भी कई प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं ही एलोपैथी के, नो डाउट। इसीलिए आयुर्वेदिक तो मैं बिलीव करता ही था, बट आयुर्वेदिक में ही मैंने ट्रीटमेंट कराया, बट मुझे कहीं रिलीफ नहीं मिला। 2-2.5 महीने तो मेरे चलने की स्थिति बिल्कुल क्रॉलिंग टाइप होती थी, मैं डंडा पकड़ पकड़ के चलता था। तो यहाँ पे आए थे उस टाइम आपकी स्थिति कैसे है? उस वक्त भी मैं ऑलमोस्ट ऐसा ही था, मेरे से देखा चला नहीं जा रहा था, बहुत लंगड़ाते हुए मैं चल रहा था, कमर झुकी पड़ी थी। तो आपने इतना इलाज करवाया, आपको इतना तकलीफ था बॉडी के अंदर में, आप इतना इलाज करवाया एलोपैथी की, उसके बाद आप जब यहाँ पे आए थे तो आपको ऐसा लगा था कि यहाँ पे आने के बाद ये मैं ठीक हो सकता हूँ? मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे भरोसा तो नहीं था, बट क्योंकि फेथ इसलिए था क्योंकि मेरे एक रिलेटिव है जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा था, उनकी वाइफ की परमानेंट क्योर हो गई थी, जो कि ऑलमोस्ट वो कर चुके थे कि सरेंडर कर चुके थे कि अब उनकी वाइफ को भी ठीक नहीं होगी, बट उन्होंने शायद 2 महीने के आसपास इलाज कराया था और वो आज बिल्कुल ठीक है 6-7 साल से। मिर्गी के दौरे आते थे, आपने यहाँ से दवाई दी, बस मैंने उसी फेथ पे लिया आपको था। ऐसे यहाँ का मतलब ऐसे सादा वातावरण से आपको नहीं लगा था कि यहाँ पे ठीक हो सकता है? नहीं, ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगा था उस वक्त। और भगवान के पास से आप ठीक है? अब मैं एकदम ठीक हूँ। योग सुबह 4 बजे उठ के करना है, और योग में जैसे साइकिल चलाते हैं ऐसे लेटे लेटे टांगें 100 बार चलानी है। फिर उसके बाद पवन मुक्त आसन कम से कम 5 मिनट करना है। फिर उसके बाद गोल चक्कर में टांग घुमानी है, पहले बाएं फिर दाएं, कम से कम 50-100 बार जितनी आप घुमा सके। गोल चक्कर ऐसे लगवाना टांग से, ऐसे। फिर उल्टा लगवाना, जितना सीधा लगाए उतना उल्टा लगाना। पहले अलग अलग टांगों से लगाओ, दोनों से, फिर दोनों से इकट्ठा लगाओ। तो एक दिन के अंदर आप 500 ग्राम वजन घटा सकते हैं। जिस टाइम आप सुबह उठ के अपने फ्रेश होके योग में बैठने लगेगा उससे पहले वजन तोल लें। 2 घंटे आप योग प्राणायाम करें। 2 घंटे के बाद जब दोबारा आप वजन तोलेंगे तो आपका वजन कम से कम 400-500 ग्राम कम मिलेगा, इससे ऊपर भी हो सकता है। परंतु इसमें कपाल भाती आधा घंटा करनी पड़ेगी, भस्त्रिका 15 मिनट करनी पड़ेगी, अलोन विलोन पूरा 1 घंटा करना पड़ेगा। फिर उज्जयी और ब्रह्मणी
ये भी आपको 15-15, 20-20 बार करनी पड़ेगी। इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो पहले आप मडुकासन करें, फिर गौमुखासन करें, फिर उसके बाद सब आसन लेट करके सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। यदि आप इसको नियम पूर्वक करते हैं तो प्रतिदिन आप 300 ग्राम से लेके 500 ग्राम वजन प्रतिदिन घटा सकते हैं। और जो योग थोड़ा फालतू करे वो 1 किलो तक भी घटा सकते हैं, जिनका वजन फालतू है। परंतु जब आप योग कर लेंगे तो उसके 1 घंटे तक ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, ना नहाना है। 1 घंटे के बाद नहा करके अब आप आधा नींबू का रस, 4 चम्मच शहद और 1 गिलास हल्के गर्म पानी में मिला के पीने में इसको 20 मिनट का समय लें। फिर इसके बाद यदि कोई कार्य करना है तो कार्य करें, यदि कार्य नहीं करना है तो आप कोई धार्मिक किताब पढ़ें या धार्मिक नाटक देखें, जो आपके मन में आता वो करें। फिर दिन का खाना 10 से 12 के अंदर खा लें। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट घूम करके फिर अपना आराम करना, आराम करें, किसी कार्य में जाना, कार्य में जाए। ये क्रिया यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो 1 महीने में आप जिनका वजन उनकी लंबाई से 2 गुना या 1.5 गुना या 2.5 गुना है, 15 दिन में कम से कम 15-20 किलो वजन कम कर सकते हैं। ये इस योग के अंदर ताकते हैं। लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्वस्थ विचार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। गुरुजी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आयुर्वेद में ऐसा क्या इलाज किया जाए जिससे कि मोटे आदमी पतले हो सके। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर खा लें। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट घूम करके फिर अपना आराम करना, आराम करें, किसी कार्य में जाना, कार्य में जाए। ये क्रिया यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो 1 महीने में आप जिनका वजन उनकी लंबाई से 2 गुना या 1.5 गुना या 2.5 गुना है, 15 दिन में कम से कम 15-20 किलो वजन कम कर सकते हैं। ये इस योग के अंदर ताकते हैं। अब खान पान में लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा सलाद के रूप में लें, रस निकाल के पिए, सब्जी में मिला के लें, पानी में मिला के लें, जैसे आपका मन करे वैसे लें। परंतु पानी जब भी आपने पीना, हल्का गर्म पानी पीना है और पानी के अंदर कम से कम 2 चम्मच लहसुन, प्याज, अदरक का रस 1 गिलास यानी 200 ग्राम पानी में मिलाना अति आवश्यक है। इसके पीने से पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर रोगों पर रोकथाम भी होगी और मोटापा ऐसे घटेगा जैसे सर्दी पड़ने पे बड़ा हुआ पारा नीचे गिरता है। ये आजकल अक्सर देखा गया है कि लोगों के पेट बाहर आ जाते हैं, पूरे मोटे नहीं होते हैं पर लेकिन सिर्फ पेट भर आता है। क्या इन योग से वो भी ठीक हो सकते हैं? देखिए, पेट चाहे जितना मर्जी बाहर आया, हर्निया नहीं होनी चाहिए, तो उसका पेट अंदर चला जाता है। जिसका पेट बाहर है उसको 10 मिनट तक मंडूकासन, 5 मिनट तक गौमुखासन और फिर उसके बाद
पूरा आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 1 घंटा लोन विलोम, 8 से 10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी करते हैं, तो प्रतिदिन उसका आधा पौना 1 इंच पेट अंदर जाएगा। 1 महीने में उसका कम से कम 5-6 इंच पेट अंदर जा सकता है, परंतु ये क्रिया नियम रूप से करनी पड़ेगी। अग्निसार, भस्त्रिका, कपालभाति, जितने आप ज्यादा करेंगे इतना ही पेट आपका अंदर जाएगा। अलोन विलोन, जितनी फेफड़ों को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, जितना आपका खून के अंदर का मॉइस्चर ज्यादा कटेगा, उतना ही आपका मोटापा घटेगा। मेरा नाम रजनी है, मैं गोल मार्केट से आई हूँ और मुझे खाने से बहुत तकलीफ़ होती थी। जैसे पहली गिराई से ही मेरा सांस रुक जाता था और इतना कि आता ही नहीं था। फिर मैं यहाँ हमने टीवी देखा, हमें बाबा जी का पता लगा। मैंने 6 महीने तक बहुत इलाज कराया, आरएलएम, प्राइवेट, हर तरह के डॉक्टर, होम्योपैथिक, सबसे इलाज कराया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी घबराहट होती थी, सांस ही नहीं आता था, ऐसा लगता था अब आएगा भी नहीं। तो काफी बेचैनी हो जाती थी और जब तक डकार नहीं आता था सांस नहीं आता था। एलोपैथिक में मेरे हर तरह के टेस्ट हुए, इंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सेक्टोस्कैन, सब तरह के टेस्ट हुए, उसमें कोई कुछ नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं आई। कोई तकलीफ नहीं आई। बावजूद भी वो दवाई चलाते हैं। दवाई मैंने हर तरह की दवाई ली है, 6 महीने से मैं एलोपैथिक की दवाई खा रही हूँ। तो उससे कोई फर्क पड़ा था कुछ भी नहीं, वैसे ही था। पड़ा और डॉक्टर से पूछा तो कहते हैं हमें खुद नहीं समझ आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। फिर हमने बाबा जी का प्रोग्राम देखते थे तो उन्होंने ऐसे इधर आए हैं, 12 घंटे पहले नहीं खाना होता है कुछ, तो उन्होंने जैसे ही मतलब नाड़ी परीक्षण किया तो विद इन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने प्रॉब्लम भी बता दी और किस वजह से हुई ये तक बता दिया। आज मुझे दवाई खाते हुए 1 हफ्ता हो गया और मैं पूरा खाना खा रही हूँ। पूरा मतलब पहला एक्यूप्रेशर दिया उन्होंने तो इमीडिएट इसने खाना खाना शुरू कर दिया पहले एक्यूप्रेशर से। तो क्या आप लोग खाना खाते तो क्या उसमें सांस नहीं फूलता? अब नहीं फूलता, बिल्कुल ही नहीं फूलता कि थोड़ा थोड़ा फूलता है? नहीं, ये तो मेरे दिल की घबराहट है, वैसे सांस बिल्कुल नहीं फूलता। सांस बिल्कुल नहीं फूलता? नहीं, तो घबराहट थोड़ा सा होता है? नहीं, इतनी नहीं जितनी पहले होती थी। पहले थी उतनी तो नहीं होगी जैसे सांस अब फूलना बंद। अब मैं अपना खाना खा लेती हूँ, अब आराम से खाना खा लेती हूँ। हाँ जी। अच्छा, क्या पहले सिर्फ खाना खाने से, पानी पीने से घबराहट या सांस रुकता था कि ऐसे भी रुक जाता था? सिर्फ खाना खाने से, पानी, कुछ खाने की चीज खाने से सांस तो आप रुकता। क्या कभी जीना ना चढ़े थे? नहीं, जीना चढ़ने में कोई सांस फूलता? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं था? ऐसा सिर्फ खाना कुछ, खाते सिर्फ कभी- खाने से ही तकलीफ थी मुझे। खाने से खाना कुछ पी, भी हो, चाहे कुछ भी हो, खाना- पानी का 1 घूंट भी नहीं पी पाती तो थी। उससे सांस अटकता हाँ था, जी। बट जीना चढ़ने से या ऐसे कोई भारी काम करने से ऐसे कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं होता। हमने हर पूरे 6 महीने मैंने एलोपैथिक की तो दवाई। ये तकलीफ आपको कब से हुई थी? ये जुलाई से हुई है मुझे तकलीफ। उससे पहले भी थोड़ा सा था लेकिन अब ज़्यादा बीच में काफ़ी बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हाँ जी, मेरी एक गुड़िया है, 1 साल की है वो। अच्छा, तो उस गुड़िया से पहले से है ये प्रॉब्लम है? नहीं, उसके पहले से मुझे नहीं थी, ये मेरा सिजेरियन हुआ था। तो ये क्या गुड़िया होने के बाद हुआ है? ये मुझे गुड़िया होने के बाद प्रॉब्लम आई है। तो गुरुजी से पूछा था हमने क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्ट, तो कहते खाने की नली जो सीधी होती है वो गोल घूम गई है और साथ में आंतों में सूजन है। ये दिक्कत थी तो उस वजह से उन्होंने एक्यूप्रेशर वगैरह दिया करके ठीक किया है। और आज मैं बिल्कुल प्रॉपर अपना खाना खा रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं। खाना खाते हैं? हाँ जी, आज मुझे 10 दिन हो गए दवाई लेते, पर मैं अपना खाना पूरा खा रही हूँ 6 महीने के बाद। ये आजकल अक्सर देखा गया है कि लोगों के पेट भर आते हैं, पूरे मोटे नहीं होते हैं पर लेकिन सिर्फ पेट भर आता है। क्या इन योग से वो भी ठीक हो सकते हैं? देखिए, पेट चाहे जितना मर्जी बाहर आया, हर्निया नहीं होनी चाहिए, तो उसका पेट अंदर चला जाता है। जिसका पेट बाहर है उसको 10 मिनट तक मंडूकासन, 5 मिनट तक गौमुखासन और फिर उसके बाद
पूरा आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 1 घंटा लोन विलोम, 8 से 10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी करते हैं, तो प्रतिदिन उसका आधा पौना 1 इंच पेट अंदर जाएगा। 1 महीने में उसका कम से कम 5-6 इंच पेट अंदर जा सकता है, परंतु ये क्रिया नियम रूप से करनी पड़ेगी। अग्निसार, भस्त्रिका, कपालभाति, जितने आप ज्यादा करेंगे इतना ही पेट आपका अंदर जाएगा। अलोन विलोन, जितनी फेफड़ों को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, जितना आपका खून के अंदर का मॉइस्चर ज्यादा कटेगा, उतना ही आपका मोटापा घटेगा। बहुत सारे लोग योग नहीं कर पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं, उनके पास समय नहीं है, तो वो कैसे मोटापा कम करेंगे? देखिए, योग तो है एक रामबाण, इससे तो मोटापा दिन दुगने रात चौगुनी घटता है। जो योग नहीं कर सकते हैं उनको प्रतिदिन 1 नींबू, 4 चम्मच शहद और 1 गिलास गर्म पानी में मिला के और उसमें नाम मात्र के लिए काला सिंधा नमक और काली मिर्च डाल के पीना अति आवश्यक है। इस 1 गिलास को पीने में आधे घंटे का समय लगाना भी आवश्यक है। यदि आप इस क्रिया को भी करते हैं तो प्रतिदिन आपका 100-50-100 ग्राम 150 ग्राम तक वजन प्रतिदिन घटेगा, सिर्फ इस क्रिया को करने से। इस क्रिया को करने से इसमें समय ज़्यादा लगेगा, मोटापा फिर भी आपका छटेगा। गुरुजी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो लोग बहुत मोटे हैं और बहुत परेशान हैं और वो स्वस्थ विचार आश्रम में आते हैं, तो वो कितने दिन में ठीक हो सकते हैं? देखो, ऐसा है, स्वस्थ विचार आश्रम में नाड़ी परीक्षण के बाद जब दवाई दी जाती है और रोगी को उसके नियम समझाए जाते हैं तो 15 दिन में उसका 3 किलो वजन कम होता है। ये दवाइयों का भी असर है। दवाइयों में ऐसे हमारी बहुत दवाइयाँ हैं जो फालतू वजन को छांटती हैं, परंतु इसमें नियम सबसे बड़ा ये है कि एसी कूलर पंखे के नज़दीक नहीं जाना, ठंडे पानी से हाथ पे नहीं लगाना, हमेशा गुनगुना पानी या गर्म पानी पीने में, नहाने में, काम करने में वही इस्तेमाल करना है, तो मोटापा दिन दुगने रात चौगुनी छटता है। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला, फेज 2, डांगलोई, नजफगढ़ रोड, दिल्ली 43। फोन नंबर्स